और वेलकम वंस अगेन टू द नीरव हिंगू शो। और आज हमारे साथ एक और बार हमारे अच्छे बहुत मित्र और न्यूमरोलॉजिस्ट कनाडा से मिस्टर मनीष पांचाल जी हैं हमारे शो में। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। नमस्कार। और आज का हमारा टॉपिक वापस रहेगा इसी सीरीज में, न्यूमरोलॉजी की सीरीज में रहेगा सॉफ्टवेयर एंड न्यूमरोलॉजी। इस पर शायद ही कोई बात करता होगा, तो इस बार मैंने और मनीष जी ने सोचा कि इस पर कुछ चर्चा विचर्चा करनी चाहिए, ताकि एक्चुअल में हमें पता चले कि ये क्या है एक्चुअल में। क्योंकि आज हम सब मैनुअल वर्क भूल चुके हैं। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कोई पेन पेपर लेकर वो करता नहीं है, वो सीधा ऐप के ऊपर या वेबसाइट पे चले जाता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर से ही काम करती है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उस पर आधारित होकर वो अंक देते रहते हैं। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं मनीष भाई के थ्रू। तो मनीष भाई, स्वागत है। और मनीष भाई, पहला प्रश्न कि क्या सॉफ्टवेयर को हमें लेना चाहिए? अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो चैल्डन चैट के हैं, पाइथागोरस चार्ट के हैं, अलग अलग, उस हम्म, पर आपका क्या विचार है? आज के दिन से ही शुरुआत करते हैं। आज श्री राम भगवान का जन्मदिन है, श्री राम अरे नवमी है। हाँ। और स्वामीनारायण जो हम लोग मानते हैं उनकी भी जयंती है। वैसे वो चलो शुभकामनाएं तो है। इसके साथ भी देखिए, आज कुछ जगह जो है वहाँ अष्टमी और नवमी एक दिन एक साथ है, कुछ जगह नवमी तिथि है। हाँ। अब वही है कि यहाँ कनाडा में अष्टमी और आठवीं अलग, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का संधि कल वही हम लोग यूज करेंगे। भगवान का तो जन्म दोपहर में हुआ था, हाँ। इसलिए ऐसा भी कुछ है प्रावधान। हाँ। बाकी देखिए, तो जो सॉफ्टवेयर है, अ, इसमें कोई शक, लाइक इसमें कोई डाउट नहीं है कि सॉफ्टवेयर इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। हम्म। बट सही सॉफ्टवेयर और गणना, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जो मानते हैं उनकी अलग है। न्यूमरोलॉजी की हम पहले बात करते हैं। पहले तो वही है कि 90% लोग चैल्डियन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। जो कीरो, हम ये करते हैं वो करते हैं। कीरो बेसिकली, कीरो तांत्रिक और पामिस था। वो अंक ज्योतिषी था ही नहीं। उसने अच्छा। खुद लिखा है हाँ। कि वो भारत आया, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखी, हम्म। उससे उस पे काम चल गए। अच्छा। आजकल तो हर बंदा वो मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, अच्छी है मतलब सॉफ्टवेयर बेसिक। जैसे भी कोई भी ज्योतिष हो, उसके दो भाग होते हैं, गणित और फलित। बरोबर। सॉफ्टवेयर सिर्फ गणित का काम करता है। हाँ, फलित तो आपको निकालना पड़ेगा ना। बरोबर। मतलब कोई भी आप कर करते हैं। हम्म। वैदिक सॉफ्टवेयर में भी जैसे मेरे पास उनका भी है, जोड़िया जोड़िया वालों का भी है, प्रदीप गुप्ता जी का भी है। वो अच्छा। सही है, बट वही है कि इसमें भी हर साल ये लोग ऐड ऑन करते हैं। ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म आ, जब मैंने वैदिक अंक ज्योतिष सीखा, हाँ। तो लोग 90% जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं लोशो ग्रिड बेस पे आ रहे हैं और एग्जैक्टली। एरोस पे। हाँ हाँ हाँ। वैदिक में आ रहे हैं। अब वैदिक में क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो, जैसे आपकी जन्म दिनांक है 5 जनवरी 1981, तो हम्म। इसमें क्या है कि ये 19, मतलब जो सेंचुरी वाला पार्टी नहीं रख रहे। तो हाउ कैन यू अच्छा। प्रिडिक्ट, मतलब कोई 18वीं सदी में जन्मा है, 19वीं सदी में जन्मा है, तो सबका प्रिडिक्शन एक होगा। बरोबर। हाँ इसलिए मैथमेटिकल पार्ट्स तक तो ठीक है। हाँ हाँ। इसके बाद अगर डीप में जाते हैं, फिर वही है कि अंक 4 है और टेबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मनीष भाई, यहाँ पे एक प्रश्न और भी आता है कि आपने कहा हाँ कि जो ज्योतिष है गणित और फलित पर आधारित है। गणित तो चलो ये कैलकुलेशन दे देगा। अब कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो फलित का काम करते हैं। मतलब एक फिट कर दिया है इंजीनियर ने अंदर कि भाई 4 नंबर वालों का ये होगा, डेट ऑफ बर्थ टोटल होगा, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, जिसको कुछ लोग लाइफ पार्ट नंबर कहते हैं। तो वो फिक्स हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर में, और लोग मानते हैं कि यही मेरा पूरे साल का, यही भविष्य रहेगा, पूरे वर्ष का, या पूरे अ, जीवन का रहेगा। तो आप कितना सही मानते हो कि वो जो डाटा फीड किया हुआ है सॉफ्टवेयर को, तो वो जो डाटा जनरेट होता है आजकल, तो उसकी रिपोर्ट भी आती है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हाँ। अगर आप एस्ट्रोबिक्स पे चले जाओ, आईटी बिक्स पे चले जाओ, तो वही है कि आप अपना डेटा लॉग इन करो, हाँ। तो वो आपको दे देगा। बट वही है कि ये सब कंप्यूटर जनरेटेड है, इनको तो आप ओके। सामने तो बैठे नहीं हो ना। हाँ हाँ, बराबर बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फलित भाग में ये सॉफ्टवेयर अच्छा काम नहीं करेगा कहीं ना कहीं पे। कॉलेज में वही है कि आपको एनालिसिस तो खुद खुद ही करना पड़ेगा ना। क्या है, अब जैसे आप मैकेनिकल देखते हो, तो
हम्म, कोई कोई सिंबल आता है चेक इंजन, तो डायग्नोस तो करना पड़ेगा, इतना तो पता चल गया कि समवेयर इज देयर, फिर वो प्रॉपर वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाता है कि हाँ भाई इंजन में है तो क्या तकलीफ है, यू नीड टू रिप्लेस चेंजिंग ऑयल। बराबर। टेक्निकल स्टम्प में भी देखा जाए तो। ओके, तो अच्छा, हम्म। तो जहाँ बात आती है जो कि आपने कहा कि चैल्टन और पाइथागोरस ये दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर मतलब जो चार्ट के ऊपर बनाए गए मतलब हैं। जो जो प्रचलित है वही है। अब हम्म, यहाँ क्या है कि अमेरिका में अब जैसे कुछ है कि अप्रोच नंबर है या क्या हम्म, बोले वो, मतलब आपका बर्थ मंथ है और हाँ बर्थ डेट है, हाँ। इनको मिला कि ये लोग टोटल दूसरे तरह टाइप से 6 नंबर्स निकालते हैं। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सब मैन्युअली कैलकुलेशन है। ओके 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 ओके। हाँ, वैसे तो हम्म बहुत सारे वर्कफल इसमें भी निकाला जाता है, वैदिक ज्योतिष की तरह न्यूमरोलॉजी में भी, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी, जो मैं भी निकालता हूँ आप भी निकालते हो। तो हम्म। क्या मतलब है, हम जितना मैनुअल वर्क करेंगे उतना ज्यादा ही एक्यूरेसी आएगी। मैन्युअल वर्क से तो एक्यूरेसी आएगी। अब थोड़ा वैदिक ज्योतिष में जाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा कोर्स करता है, हम्म, ठीक है, उसने पढ़ा या जो भी है वैदिक ज्योतिष 12 भाव ये सब सीख लिया, अभी तो हाँ पूरी मतलब हाँ जी हाँ। एक पहली बात तो ये है कि एक जो पांचांग है, पांचांग देखना तो आना चाहिए ना। 5 अंग है, 11 करण है। हाँ बराबर बराबर। मैन्युअली कुंडली बनाना तो आना चाहिए। सॉफ्टवेयर में आती है ठीक है हाँ कि हाँ भाई सूर्यास्त हर अ, हर 2 घंटे के बाद लगन बदलता है, सूर्य की प्लेसमेंट क्या होगी। हाँ बराबर बराबर, सही कहा। अब यस करोगे तो पता चल जाएगा कि ये, अब जैसे अभी जो नई मूवी आई है हाँ, धुरंधर 2, अरे हाँ, इस पर भी बात करनी है। पार्ट 1 में भी देखो, हम कहानी क्या है वो हम नहीं जा रहे, बट हाँ वही है कि ये अगर जो देखा जाए तो जो हीरो है नायक, वो हाँ भारत देश से बाहर जाता है पाकिस्तान में इधर या इधर, वो बेसिकली क्या है, विफरा हुआ बुद्धि है। बराबर। मतलब बुद्ध विचलन ही है, इधर से इधर इधर से इधर क्या है, हाँ मंगल प्रधान बुद्ध हो जाता है। मंगल यानी एक्शन जो बराबर। दिखाया गया। फिर हाँ, राजनीति में राहु तो रहता ही है। रहता ही है रहता ही है। पार्ट 2 में स्पाई है तो केतु भी और ऐड हो जाता है, किस तरह से है। बराबर। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। तो, ऐसे ही अब जिससे एक पंचांग और एक आता है कि जैसे सूर्य सिद्धांत, हाँ हाँ हाँ, सूर्य सिद्धांत। यस। जयपुर से इनका पंचांग निकलता है। अब इस पे भी ज्योतिष कई लोगों ने अपना पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बना रखा है। अच्छा। मतलब किसी के पास होगा नहीं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग और कंसल्टेंसी उनके हिसाब से ही देते हैं। अच्छा अच्छा। तो फर्क तो आता है। हाँ, पर अभी यहाँ पर मैंने ये भी देखा है, जैसे वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत वो 81 टाइप के अलग अलग राजयोग बताया गया है, गजकेसरी राजयोग, अंगारक योग, वो हम वैदिक ज्योतिष में देखते हैं। मैंने तो बीच में एक कोर्स किया था, वहां तो 81 टाइप के बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन बताए गए थे न्यूमरोलॉजी में, वो लोसो ग्रिड का ही चार्ट बनाकर। तो ये जो बताया गया, और इसके सॉफ्टवेयर भी अभी आने लगेंगे या आ चुके भी होंगे मार्केट में। तो ये कहाँ तक सही है, चाहे मैन्युअली हो या सॉफ्टवेयर में हो? आपने कभी प्रयास किया है इस प्रकार के 81 टाइप के जो राजयोग वाले सॉफ्टवेयर या? अब लोगों ने क्या है कि ये सीखा है, मैं किसी के बारे में सही है गलत तो नहीं बोलूंगा, एवरीबॉडी इज इन अ मार्केट सो दे आर रनिंग, वो मैंने ही इस्तेमाल किया है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, हम अंक 3 6 9 दशा निकालते हैं, सर्वश्रेष्ठी अंक है। इसका हाँ। कोई सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं, कोई अच्छा। हाँ कैलकुलेशन डालेगा ही नहीं। हाँ। अब ये बात सही है कि न्यूमरोलॉजी में जो प्रमाणभूत बेस हम्म, जो साहित्य है बहुत ही कम है। शब्दावली वैसे भी उधार ली गई है बरोबर अंक ज्योतिष, इसमें कोई है नहीं शक। बरोबर, सही कहा। हाँ, राइट। राइट। अब दूसरा, इसमें देखा जाए तो अ, हर एक कोई अपना अपना कर रहा है। हाँ, हाँ जैसे अंक 2 की बात करूं, अमिताभ बच्चन का 11 11 अक्टूबर जन्मदिन है, राइट। अब राइट। लोशो ग्रेड वाले वो वही बोलेंगे 1111 हो गया हाँ तो हाँ कमाल हो गया, दस फाइन। हाँ अब सिर्फ हम मूलांक 2 पे जाते हैं। हाँ अंक 11 है मतलब 2 सूर्य तो हो गए। हाँ, यहाँ अंक 2 स्त्री अंक है लेकिन 2 पुरुष अंकों से बना है। बराबर। मेरा भी मूलांक 2 है बट आई एम 2 अप्रैल बॉर्न। ओके। अब बच्चन का देखो, अब कोई सॉफ्टवेयर में डालोगे पावर पावर बिहाइंड थ्रॉन, ये ना मतलब जो फिट की क्वालिटीज आ जाएगी। हाँ हाँ अब बराबर। प्रैक्टिकली देखे, अमिताभ बच्चन
हम्म। ये मतलब ये जब जिसकी बनती है तब बहुत बनती है। अच्छा। हाँ, जब नहीं बनती है तो क्या करते हैं, मतलब बोलना ही बंद कर देते हैं, मतलब बाजू में कोई है या उसकी कोई केयर ही नहीं करता। ओके तीन ओके। चार एग्जांपल सामने आए हैं कि महमूद है, ये हम्म। जो उनके कौन वो अमरजीत सिंह थे, या फिर हाँ, वो जो कौन है वो कादर खान था, बोलते हैं अगर कि खान बच्चन थे। साहब मुझे देखने आए तो मुझे मिले तक नहीं। हाँ हाँ, वो सब इंटरव्यू देखे थे। पता है कि बच्चन को जब स्ट्रगल थी तब महमूद ने आसरा दिया था। उन्होंने उसको, बॉम्बे टू गोवा पहली मूवी आई थी, उन्होंने ही दी थी। हाँ, हाँ। जब वो एबीसीएल के बाद जब फाइनेंशियली डाउन थे तब अमर सिंह ने जो भी बैकअप किया था। हाँ, इसके उन्होंने बाद तो अमर सिंह को तो उन्होंने क्या मतलब ही बोलना बोलचाल ही बंद हो गया। अब ऐसी चीजें आपको सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ और तो। कई चीजें ऐसी होती है कि सॉफ्टवेयर मतलब आप प्रैक्टिकली या कोई कोई जो आपको सिखाता है इसके साथ अनुसंधान है वो करते हो। सॉफ्टवेयर में मनीष भाई कई बार तो ये भी होता है कि वो लोग लकी नंबर, लकी स्टोन, ये भी बताया जाता है, और वो एक प्रॉम मारते हैं, एंटर मारते हैं, और प्रिंट आ जाती है बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वो रेडीमेड रहता है, और उसमें वो सारी तो लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो वो जो रेमेडी जो सॉफ्टवेयर में फीड करी गई है, जैसे कोई मंगल का है, 9 नंबर वाला है, तो उसको डाल दिया जाएगा मूंगा पहनना है आपको, कोरल पहनना है। तो क्या ये रेमेडीज जो इसमें दी गई है वो जनरलाइज है क्या, उसको हम ले सकते हैं, या उसमें भी स्टोन्स के कस्टमाइजेशन है? बारे में मैं इतना कहूंगा कि मैं जो उनका वैदिक ज्योतिष में या जेमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इस पे तो नहीं जा सकता। ओके। स्टोन के भी कुछ नियम्स है, आप कैसे मतलब आप कहाँ पहनना चाहते हो। अगर उंगली में पहनना चाहते हो तो उनके लिए जो प्रावधान है, आप फिर वो स्टोन में आपको मेटल चाहिए, फिर आपके वेट के हिसाब से चाहिए। सॉफ्टवेयर ये सब तो जानता नहीं है ना। बराबर। तो हाँ। इसमें तो वही होता है, जेंडर हो गया, मतलब मेल फीमेल, डेट डाल दो, नंबर डाल दो, फिर गोत्र आते हैं, कोई वैदिक, बस आप कोई वेट डालेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अब ये लोग करते हैं। और पर्सनली मेरा मानना है कि अगर जो जेमस्टोन है, सेमी प्रीसियस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे जेमस्टोन है, हम्म। अगर आप वैदिक एंगल से ही जाए तो अच्छा है। हाँ बाकी पहनने वाले तो बहुत पहनते हैं, यहाँ भी हम लोग क्रिस्टल या हम्म, फिर सेमी स्टोन देते हैं। हाँ। या फिर आजकल तो बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं कि अब वो रुद्राक्ष माला ये सब अब कि हम लोग एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। वैसे। पहले तो बंदा कौन सा है, मतलब हाउ इज द पर्सन। हाँ, बराबर बराबर। तो मतलब कहीं ना कहीं उस पर हम रिलाई नहीं कर सके, सॉफ्टवेयर जो डाटा है क्या सॉफ्टवेयर वो। से 100% रिलाई नहीं हो जाते। हाँ, अब वही है कि अ, आपका जो गणित या मैथमेटिकल्स है हाँ वो काम बहुत इजी कर देता है पर्सनल ईयर 6 से। अब पर्सनल ईयर 6 से तो वो तो मतलब वही है कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, हाँ। बट बॉम्बे आ रहा हूँ तो मतलब कहाँ है आपका घर, कहाँ है मैं जहाँ मैं रहता हूँ वो कहाँ है, मतलब वही है, यू नीड टू गो इन डेप्थ इस तरह हम्म। से। बराबर बराबर। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ तो सॉफ्टवेयर है तो अच्छा हम सबके लिए, रेडीमेड सारी चीजें बना हाँ दी। हाँ, इसमें मतलब आपको कैलकुलेशन दे देता है कि हिडन एक्सप्रेशन नंबर क्या है, आपको एक रेडीमेड मिल तो जाता है, इसमें तो कोई है नहीं। लेकिन हम रिलाई नहीं रह सकते व्हेन इट कम टू द रेमेडी एंड फलित ज्योतिष के प्रेडिक्शन के आधार पे। हम्म। हाँ, क्योंकि मुझे भी बीच में रेडियो स्टेशन वालों ने अप्रोच किया, तो बोला नंबर के आधार पे बताइए कि T20 में कौन जीतेगा, कौन परफॉर्मर होगा, इस पर बात की गई थी। और ठीक है, उन्होंने कहा कि आप जैसे भी करो, और केवल डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दो। वहां तो मैंने उनको कहा था कि इतना आसान भी नहीं रहता, वो वैदिक ज्योतिष से ही प्रश्न कुंडली सही हो किया जा सकता है। तो अब खैर। ये डेली हर रोज डेली होती है, क्या बोले, न्यूज़पेपर में आती है, टीवी चैनल वाले हाँ। भी बोलते हैं कि हर रोज आपका भविष्य है, राइट। राइट अब राइट। एक राशि से लगभग समझो कि किसी भी मतलब एक राशि जनरल प्रिडिक्शन की कि आज मेष राशि वालों का भविष्य ये है, दैट्स फाइन। अब इससे आप 60 करोड़ लोगों का कैसे कर सकते हो कि भाई एग्जैक्टली। इनके लिए ये लकी कलर ये है कि भाई हाँ। आ, बैंगनी हो गया, लकी नंबर 5 हो गया, तो मतलब सारी राशि वाले यही पहनेंगे क्या? ये बात भी थे। एक राशि के कहते हैं पूरे विश्व में ग्लोबली 20 से 30 करोड़ लोग हैं। अगर 12 राशि के हिसाब से देखा जाए तो केवल एक राशि का जो आप बताएं, जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर जो बता रहे सबका वही होगा। ये बात पर भी लॉजिक है, और बात की बात सही भी मुझे लगती है। क्यों क्या।
बस। 90% देख, हाँ 90% देखो, हर ज्योतिषी अपने पॉडकास्ट में यही बोलता है कि करोड़पति बनने की, अरे भाई, और ये बात सही है, कोई मतलब एमिंग हायर इज ऑलवेज वेलकम, बट बस। पर फिर वही आता है कि आपको ये रत्न या नंग पहनना ही पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज है, इसमें हर सेलिब्रिटी का जन्म राउंड द क्लॉक ही हुआ है। मतलब अमिताभ बच्चन 4 बजे ही बॉर्न है, दूसरा हाँ। ले लो शाहरुख खान 2 बजे, ये मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। हाँ। 2 बजे बॉर्न है एवरी, बट लाइक इनका कोई हम्म। तो मतलब यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के आधार पे। ठीक है। नहीं। बिल्कुल। आपके क्या विचार है? मेरे भी यही विचार है कि बेसिक चीजें वहां पे जो आ जाती है न्यूमरोलॉजी पे वो सही है, लेकिन जहाँ प्रेडिक्शन पार्ट आता है, क्या वो ईयरली प्रेडिक्शन हो या पर्सनल प्रेडिक्शन हो, मैरिज की बात हो, बिजनेस की बात हो, वहां तो मैं खुद स्वयं मैन्युअली ही काम करता हूँ, और मैन्युअल के आधार पर ही मेरी जो रिपोर्ट बनती है, जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ, तो कोई प्रिंट नहीं, हाथ से लिखा हुआ पूरा प्रेडिक्शन पार्ट होता है, एंड देन आई नरेट एंड एक्सप्लेन द क्लाइंट के भी ये कैसे हम करते हैं। ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और बिल्कुल जैसे आपकी विचारधारा है वैसे हमारी भी विचारधारा है। तो यहाँ पर ही हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट है जो न्यूमरोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, यहीं पे मैं इसको विराम देता हूँ। और अगले एपिसोड में हम एक नई टॉपिक पे आएंगे। वैसे बहुत सारे टॉपिक मैंने सोच के रखे हैं न्यूमरोलॉजी पे, जो शायद ही कोई बात करते हैं, उस पर मैं और मनीष भाई आगे भी एपिसोड बनाते रहेंगे। तो स्टे विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो कीप ऑन watching the latest update on numerology on my channel नीरव हिंगू। और थैंक यू मनीष भाई वंस अगेन फॉर कमिंग टू माय चैनल। और आपको फिर मैं बुलाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार। या नमस्कार।